अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सऊदी सरकार ने एंट्री के लिए फिर 14 दिन वाला क्वारंटाइन लगा दिया है। ठीक है, और किन देशों पे लागू है ये भी आपको बताएंगे। और तो और अभी जो सऊदी से डायरेक्ट आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, सऊदी ने सारे प्रतिबंध सारे सब कुछ ख़त्म कर दिया, नॉर्मल कर दिया, सारा कुछ फ्लाइटें भी नॉर्मल कर दिया। तो अभी आने में आपके लिए कौन कौन से पेपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इनके बारे में आपको बताऊँगा। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उन देशों से आता है जहां पर सऊदी अरब ने यात्रा प्रतिबंध लगा रखा है, तो वैसे यात्रियों को किसी अन्य यानी किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे मुल्क में जहां पर यात्रा का प्रतिबंध लागू ना हो, वहां पर कम से कम 14 दिन बिताकर फिर से सऊदी अरब प्रवेश के लिए यात्रा कर सकते हैं। ठीक है ना। और अभी सऊदी अरब में प्रतिबंधित देशों की सूची में तुर्की और लेबनान जैसे देश शामिल हैं। हालांकि अब इसकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन जहां पर भी ये प्रतिबंध लागू है वहां के लिए नए नियम के तहत ही यात्रा को सऊदी अरब में एंट्री दी जाएगी। यानी ये खबर आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बैन लगा हुआ है ये उन देशों के लिए लगा हुआ है जहाँ पर अभी कोरोना बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर सऊदी अरब ने जिन देशों को अभी बैन किया हुआ है यात्रा के, डायरेक्ट यात्रा के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट के लिए बंद किया हुआ है, उनके लिए है। हमारे इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं है। हालांकि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए फ़्लाइटें डायरेक्ट ओपन हो चुकी है, और इंडिया के लिए तो 27 तारीख से फिर से नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो ही रही है। सबसे सस्ता टिकट भी मिलने चालू हो गए अभी आदमियों को। और अभी आपको बता दें कि अभी आप इंडिया से सऊदी डायरेक्ट फ़्लाइट में आ रहे हैं या किसी भी तरह से आ रहे हैं, तो आपको किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं है लाने के लिए। बस आपको मुकीम पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अराइवल रजिस्ट्रेशन करना होगा। आने से पहले आपको, आने से कम 48 घंटा पहले आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और आप नए आ रहे हैं तो बस अराइवल रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आपको जो वैक्सीन लगा हुआ है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और जो पुराने लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बस यही नियम है, बस आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना है, और इसके बाद से आपका छुट्टी का पेपर होना चाहिए। और तो और बस आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस यही पेपर लगेंगे। वैसे मांग भी नहीं रहे हैं लोग, लेकिन बस आपको बस एहतियात के तौर पे ये पेपर रख लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का मैसेज हमारे पास आया कि लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो उनको पीसीआर, एयरपोर्ट वाले पीसीआर भी मांग रहे हैं। बस ये नियम नहीं है, लेकिन पैसे के लिए, हमारे इंडिया वाले पैसे के लिए मांग रहे हैं पैसे का। क्योंकि अगर आप पीसीआर लेकर नहीं जा रहे हैं, बोलते हैं अगर पीसीआर नहीं है तो 4,000 5,000 रुपये दो, फिर अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो घर वापस जाओ। तो कोशिश कीजिए कि 500, 700, 800 का पीसीआर टेस्ट बन जाता है, आप कहीं से पीसीआर टेस्ट बनवा कर जाएं। ये ज़रूरी नहीं है, सऊदी सरकार ने मना कर दिया नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया वाले थोड़े थोड़े बहुत पैसों की वजह से वो लोग मांगते हैं कि हाँ हमें कुछ पैसे मिल जाए। घूस की वजह से, रिश्वत लेने की वजह से आपसे पैसे मांगते हैं, और जो चालाक आदमी आता है उनको नहीं देता है। लेकिन फिर भी थोड़ा परेशानी हो रही है एयरपोर्ट पे भी, फिर भी। लेकिन आप से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे पूरा अपने पेपर के साथ में, पेपर वर्क के साथ में आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अभी आपको सऊदी सरकार ने मना कर दिया, ना ही पीसीआर की ज़रूरत है, ना ही क्वारंटाइन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप डायरेक्ट टिकट लेके आ सकते हैं। बस आपको क्या है कि बस अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ये मेन पेपर है आपका। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस यही छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपको बता दूँ। फिर मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।